तो नाउ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम इसमें कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 लिख कर रख चुके थे पहले से। देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 170 14 10 डॉट 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 3 2 -1 0 डॉट 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 -0 पॉइंट -1.0 -1.5 -2.0 एंड -2.5 डॉट डॉट डॉट। सो इसमें ये जो नंबर है, जो टर्म सब है, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है। इसमें बहुत सारी अभी बात इसमें जो है आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। जो कि देखिए सबसे पहले ये जो टर्म है, इसमें स्टार्टिंग है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आप लोग को एक चीज देखने के लिए मिलेगा कि पूरा कॉमन मिलेगा कि हर एक संख्या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए मिलेगा। जो कि इस श्रेणी की सबसे खास बात है, इस प्रोग्रेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो भी मतलब नंबर्स हैं वो हमेशा आपको इंक्रीज और डिक्रीज, असेंडिंग और डिसेंडिंग में वो हमेशा मिलेगा। या फिर एक्सेप्शन है कि कभी कभी आपको हमेशा एक ही डिजिट में रहेगा। जैसे मान लो 1 1 1 1 1 1 1 करके आपको डॉट 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 पूरा मिलेगा। तो एक इसको भी मान के चलते हैं कि इसमें क्या है। और एक और ले लेते हैं एग्जांपल हम, जो आपको 2 4 6 8 और कॉमा डॉट डॉट नहीं है, और इसका लास्ट टर्म मान लो यहाँ पर फिक्स कर दिया जाए 10th तक। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब हम जो एग्जांपल लिए हैं इसमें सबसे पहले देख लीजिए, इसमें सबसे फर्स्ट टर्म जो है इस पर हम बात करें तो इसमें 1 2 3 4 डॉट 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 है। इसमें सबसे पहला जो टर्म होता है, ये सब टर्म हो गया, ये सब नंबर्स की सीरीज है जिसका कोई मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से खास करके मतलब है। और बहुत सारे मतलब मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स होता है उससे भी इसका मतलब होता है। इसका एक मतलब नहीं है कि ये सब टर्म जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही रिलेटेड होगा। सो हम चलते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो मतलब डिफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो भी टर्म होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इसमें हमेशा जो भी होगा वो बढ़ते या घटते, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रहेगा। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस टर्म इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। Otherwise, some situations are also given no change, no ascending, no descending, that is always equal value. Then it is also called arithmetic progression. हम सभी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप पहचानोगे कैसे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में संख्या या तो बढ़ते क्रम में रहेगी, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। सो अब इसमें होता क्या, सब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं। जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहले आपको इसमें मिलेगा, जो से इस नंबर इस लाइन का हम फिर से ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ देख लीजिए जैसे इस लाइन को हम लिखे थे 3 4 कॉमा डॉट डॉट। इसमें सबसे पहले ये हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट, और इसी का ये हो गया सेकेंड नंबर, इसी का ये थर्ड हो गया, और इसी का ये फोर्थ हो गया, और ये डॉट 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 बढ़ते चले गए। इसमें जो इस नंबर है इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, और इसको बोला जाएगा सेकेंड टर्म, और इसी तरह से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये बढ़ते जाता है। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसको एपी की दुनिया में, एपी में इस फर्स्ट टर्म को बोला जाता है ए, और इसको सेकेंड टर्म जो है इसको बोला जाता है A2। आप इसको A1 भी कर सकते हैं, और इसी तरह से ये A3 A4 करके ये बढ़ते जाएगा। तो अगर हम इसको सीधा लाइन में लिखें, स्ट्रेट लाइन में, तो इस तरह से भी होता है। एपी का एक फॉर्म A1, A2, A3, A4, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद इसको आगे इस तरह से डिफाइंड किया गया है। यह आपका एपी का एक फॉर्म हो गया। इसमें जैसे कि फर्स्ट टर्म हो गया A1, सेकेंड टर्म हो गया A2, थर्ड टर्म हो गया A3, फोर्थ टर्म हो गया A4। इसमें अब कुछ जो डिफिनेशन की बात है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे जो हम लिखे एपी का जो एग्जांपल हम लिखे थे यहाँ
1 2 3 4 और 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसमें सबसे पहले सो हम नाउ देखते हैं कि हम लिखे थे इसका एक रूप लिखे थे, इसका एक फॉर्म लिखे थे A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसमें भी खास बात है, जैसे फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू A1, ठीक। सेकेंड टर्म हम फिर से लिख देते हैं इक्वल टू A2। इस दोनों देखो गौर से देखिए आप लोग, ये और इस तरह से जितना इस सब के बीच में एक अंतर होगा, एक डिफरेंस है जो ऑलवेज इस सब के हर एक 2 नंबर्स के बिटवीन में, तो हर एक मतलब ऑल 2 नंबर्स कंपेयर कर लेना है, हर एक मतलब कंपेयर करके देखिएगा तो हर एक 2 नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस होना चाहिए। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की निशानी है। वो जो सेम डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है स्वर्वांतर, हिंदी में उसको बोला जाता है स्वर्वांतर। इसको कॉमन डिफरेंस को CD भी बोला जाता है, CD भी बोला जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला याद नहीं करना, ये आपको सिर्फ सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमेशा लेस कर देना। अब जैसे यहाँ पे निकालना है तो इसका मान लो ये फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म था, ये थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ माइनस थर्ड कर देना। अब शिफ्ट और सिक्स्थ रहेगा तो सिक्स्थ माइनस फिफ्थ कर देना। इसी तरह से कॉमन डिफरेंस की आपको जो है फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। ये कॉमन डिफरेंस को डी नाम से जाना जाता है और इसका फॉर्मूला A2 माइनस A1 होता है। ये फॉर्मूला की बात हो गई, ये आपको ऑब्जेक्टिव में काम देगा। क्वेश्चन का फॉर्मूला से रिलेटेड जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो उसमें काम देता है कि डी का फॉर्मूला D4 कॉमन डिफरेंस होता है, डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन उसको डी से सूचित किया जाता है। तो अभी तक हम आपको ले चले हैं अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन की दुनिया में, जहां हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इंट्रोडक्शन करवाए। इसके सेकंड में हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, इसके बाद उसमें हम उसका टर्म को तोड़ करके, जैसे कि हम बताया आपको कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स जो होता है उसके, इसके बाद उसमें हम आपको बताया प्रथम टर्म मतलब फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होता है, या सेकंड तो फॉर्मूला हमेशा CD या कॉमन डिफरेंस या D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। अब हम आगे बात करते हैं तो एक चीज इसमें आपको देखने को मिलेगा हर एक AP में। अब हम इस टोटल का एक बार समझा देते हैं। जितना भी AP होता है उसमें हर एक टर्म प्लस में माइनस में हो सकता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये फिक्स नहीं है, वो पॉइंट में भी हो सकता है और रेशनल नंबर में भी हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमेशा प्लेन नंबर में होगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डिफरेंट वर्जन यहाँ पर हम दे रखे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। इसका ये मतलब हम आपको नहीं बताए थे, ये बता देते हैं एक बार। इसमें देखिएगा कि आप हमेशा 1 1 1 1 1 है, मतलब हो गया कि हर एक के बीच में कितना है, 0 है। अगर सब में 0 0 जोड़ते जाओगे तो ये भी एक श्रेणी की मतलब प्रोग्रेशन ही बनाते हैं, इसलिए ये भी AP में होगा। बट यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होगा 0 होगा। कैसे होगा, आप घटा लो, इसमें से 1 माइनस 1 करोगे तो कितना होगा 0, और मतलब हो गया A2 माइनस A1 इक्वल टू 0। बोले तो D बराबर A2 माइनस A1। तो यहाँ पर भी इसलिए हम इसको बताए थे। अब अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो इसमें जो टर्म है वो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब आपको ले चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगला स्टेप में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अर्थमेटिक्स का एग्जांपल्स लिया था। इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि A2 बराबर आपको दिया हुआ है 3, A1 बराबर आपको 1। अगर हम D की बात करें तो गौर से देखोगे तो A2 माइनस होता है A1, तो 3 माइनस 1, तो D बराबर हो गया 2। 3 माइनस 1 D बराबर D इक्वल टू 2, तो D का वैल्यू 2 हो गया। तो आपको हम अगर मान लीजिए देखिएगा अब, तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो हर एक टर्म में 1 था, यहाँ 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस प्लस 2, यहाँ भी 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 और प्लस 2 यहाँ भी। हर एक में प्लस 2 करते गए, हर एक में प्लस 2 करते गए, तो हर एक से आगे का हमको टर्म पता चलते गए। ये जो प्लस 2 है ये हमेशा प्लस होगा, हमेशा प्लस होगा एक टर्म से दूसरे टर्म से आगे पता करने के लिए। जैसे फर्स्ट टर्म अगर 1 है तो हमको सेकंड टर्म फाइंड करना, अगर हमारे पास D का वैल्यू रहेगा तो हम उसमें प्लस कर देंगे D का वैल्यू, प्लस करेंगे D का वैल्यू। बहुत बड़ी बात है। अब ये नहीं है कि D का वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा, D का वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, ठीक,
निगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। जीरो वाला एग्जांपल भी हम पहले बताए थे। तो कॉमन डिफरेंस जो है उसका वैल्यू या तो पॉजिटिव में हो या निगेटिव में हो या फिर जीरो हो, बट उसका जो नेचर होगा वो हमेशा नेक्स्ट टर्म में ऐड होने की नेचर होगी। उसकी जो नेचर होगा वो हमेशा जुड़ने का होगा, वो भी अपने से अगला टर्म में। सो ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए, अब इसमें एक चीज आपको समझ में आएगा बहुत ही आसानी से कि डी का वैल्यू तो हमने निकाल लिया। डी का वैल्यू का फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाना नहीं, याद नहीं करना, आपको बता दिए थे, समझा दिए थे कि फॉर्मूला कैसे बनता है। इसके बाद जैसे हम डी का वैल्यू निकाले, अगर हम इसमें एक चीज देखें तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ए था, सेकेंड टर्म में अगर हम इसमें डी जोड़ देते हैं तो एक में दो जोड़े तो तीन आया, ए प्लस डी हो गया। थर्ड टर्म में देखो तो ए प्लस डी हो गया। दो बार हम डी जोड़ेंगे वो भी समझाएंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे ए प्लस डी प्लस डी, और यहां पर लिखेंगे ए प्लस डी, तीन बार डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देखना ये है, हमारा कहने का ये मतलब था ए प्लस डी और ए प्लस डी तीन बार। जितना बार आगे बढ़ेंगे उतना डी जोड़ते जाएंगे। तो इससे हमको एक फॉर्म पता चलेगा। जैसे देखिए ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस डी डी 2D हो जाएगा, कॉमा ए प्लस डी डी 3D हो जाएगा, कॉमा डॉट डॉट डॉट। इसमें ये जो एपी का है ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एपी का एक फॉर्म है, एक रूप है। ठीक, ये एपी का रूप है। एपी का दो तरह का रूप होता है, एपी का दो तरह का फॉर्म होता है जो आपको पता होगा वो भी हम आपको भी बता देते हैं। एपी का फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनिटिव एपी और एक होता है नॉन इन्फिनिटिव। मतलब एक होता है इन्फिनिटिव जो फिक्स, जिसमें टर्म नंबर्स जो होती हैं वो फिक्स होता है, तो उसको बोला जाता है इन्फिनिटिव। और एक होता है फिनिटिव एपी, एक होता है फिनिटिव एपी और एक होता है इन्फिनिटिव एपी। फिनिटिव एपी में नंबर्स जो होती है वो नंबर्स जो टर्म होता है वो फिक्स होता है। इन्फिनिटिव एपी में टर्म जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो उसमें आगे अलग अलग तरह से डॉट डॉट करके दिया रहेगा। तो ये हो गया इन्फिनिटिव एपी। इन्फिनिटिव एपी और फिनिटिव एपी इस तरह से रहेगा, जैसे 1 3 5 7 कॉमा डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर लिखा रहे मान लो 10th टर्म तक। तो ये होगा फिनिटिव एपी, ये होगा फिनिटिव एपी। इसमें टर्म फिक्स है। इसी को अगर 1 3 5 7 कॉमा डॉट डॉट करके दे दिया जाए तो ये हो जाएगा अब इन्फिनिटिव एपी। चूंकि यहाँ पर आपका लास्ट टर्म दिया नहीं, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक चीज पता चला, ये एक फॉर्मूला हो गया इन्फिनिटिव। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो तरह का होता है, एक होता है फिनिटिव इन्फिनिटिव, उसमें कुछ अंतर नहीं होता, उसमें लास्ट का एक में टर्म दिया रहता है और एक में लास्ट का टर्म दिया नहीं रहता है। तो वही हो गया फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव। हम आगे अब कुछ फॉर्मूला की बात करते हैं, जो फॉर्मूला आपको हम यहाँ बता रहे थे। जैसे हम बताए थे फर्स्ट टर्म इजकल टू ए बताए थे, तो सेकेंड टर्म हम बताए थे आपको ए प्लस डी। चूंकि डी जोड़ेंगे तो यहाँ पर अगर हम थर्ड टर्म लिखते हैं टर्म, तो ये हो जाएगा ए प्लस 2D। चूंकि डी 2D, इसी तरह से फोर्थ टर्म इजकल टू ए प्लस 3D ए प्लस 3D, इसी तरह से 45D होगा। सो फिफ्थ टर्म इजकल टू ए प्लस 4D। तो एक चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फिफ्थ यहाँ पर 5 है, फिफ्थ टर्म तो यहाँ ए प्लस 4D। सो अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 टर्म रहे तो ए प्लस 9D। चूंकि यहाँ जितना है उतना से यहाँ पर डी में 1 कम कर देना, सिंपल याद रखने की। अगर मान लीजिए आपको इस तरह से कहे कि 100 टर्म 100वां पद क्या होगा, तो आपको इसमें क्या करना है, ए तो करना ही है प्लस 90 कर। चूंकि 100 से 1 कम, ऊपर से आप देख लो ना, यहाँ पर देखो सेकंड था 2 था तो यहाँ 1D लिखा, यहाँ पर 3 था तो यहाँ 2D लिखा, यहाँ 4 था तो यहाँ 3D लिखा, यहाँ 5 था तो यहाँ 4D लिखा, यहाँ पर 10 था तो यहाँ 9D लिखे, यहाँ 100 था तो यहाँ 99। अगर मान लीजिए इसी तरह से आपका 1000 रहे, 1000D रहे, तो ए प्लस 999D होगा।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये समझ गए तो आप समझ लीजिए कि आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझ लिया। वो कैसे सर? देखिए, ये 100 था, यहाँ 100 था, यहाँ 1000 में से आपने 1 लेस किया, 999 आ गया। सो लेट्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको n रहे, क्या रहे, गौर से देखिएगा, यहाँ अगर आपको क्या रहे n, इस जगह आपको n रहे और nth टर्म आपको कहे फाइंड करने के लिए, nth टर्म कहे TERM टर्म कहे फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर तो हम a लिखेंगे ही। अब देखो यहाँ पर हम 1000 था तो 999 लिखे थे। कैसे लिखे थे बच्चा? इसमें से हम इसको घटा दिए थे, यहाँ से 1 माइनस किए थे तब तो यहाँ पर भी तो n में से 1 माइनस करेंगे तो n-1 कर देंगे, कोई दिक्कत? डी देखो, डी तो सब में था ना, तो डी को हम लगा दिए और इस तरह से मेरा फॉर्मूला बन गया an बराबर 1 प्लस n-1 इंटू डी। इसी का नाम एपी भी होता है, आप इसको एपी में भी लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। इतना अगर आपने समझ गया तो आज आपका एपी का अब सिर्फ क्वेश्चन बाकी है। आपका 5.1 कंप्लीट हो जाएगा एंड 5.2 कंप्लीट हो जाएगा। आपका 5.3 जिसमें एसएन का फॉर्मूला है उसको भी हम इसी तरह से आपको तोड़ के बताएंगे कि कैसे बनता है। आपका 5.1 एंड 5.2 इज ऑल्सो कंप्लीट। टोटल फॉर्मूला हम आपको बता दिए, जबकि इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब समझने वाला था जो कि हमने आपको टोटल समझा दिया। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, है ना।